फरवरी 1 11:30 AM फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट खुला था और मेरे फ़ोन पर डीमैट अकाउंट ग्रीन, सब कुछ ग्रीन दिख रहा था। मैंने सोचा था आज तो जैकपॉट लगेगा। मैंने सोचा था कि स्मार्ट हूँ मैंने सोचा था कि पिछले 3 साल की सेविंग पूरे 5 लाख रुपए आज डबल हो जाएंगे। मैंने कॉल ऑप्शंस खरीद लिए, फुल लीवरेज, फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि टीवी पर एक्सपर्ट चिल्ला रहा था कि मार्केट इज बुलिश। स्पीच शुरू हुई, मार्केट एकदम से ऊपर गया और अगले ही सेकंड धड़ाम, एक बिग रेड कैंडल। मेरा P&L अकाउंट 50,000 पॉजिटिव से सीधा 2 लाख नेगेटिव आ गया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा एवरेज कर लेता हूँ, वापस ऊपर आएगा। ये थी मेरी दूसरी गलती। 12:15 और मेरा पूरा कैपिटल 5 लाख रुपए ज़ीरो। उस दिन मार्केट कहीं नहीं गया, निफ्टी वहीं बंद हुई जहां सुबह खुली थी, लेकिन मैं बर्बाद हो चुका था। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। अगर आप भी यह वीडियो देख रहे हैं तो दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आपने भी एक दिन में बड़ा लॉस लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी वो गलतियां बताऊंगा जो आप ना दोहराएं, और वो भी बताऊंगा जो सीख कर हम इन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बजट वाले दिन जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो नुकसान सिर्फ रिटेलर का ही क्यों होता है? हम मिडिल क्लास वालों की एक प्रॉब्लम है दोस्तों। हमारे लिए 5 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है हमारी 3 साल की मेहनत। वो हमारे बॉस की डांट सुनने का कंपनसेशन है। वो हमारी फैमिली की छोटी छोटी खुशियों का सैक्रिफाइस है। हम स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? हमें लगता है यही एक रास्ता है गरीबी के चक्रव्यूह से निकलने का। हमें लगता है कि एक दिन, बस एक दिन कोई बड़ा मूव पकड़ लेंगे और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन उस दिन जब मैंने अपने 5 लाख रुपए खोए, मुझे एक कड़वा सच समझ आया। मार्केट को हमारी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट को हमारी EMI से कोई मतलब नहीं है। मार्केट एक जंग का मैदान है और मैं वहां बिना हथियार के लड़ने गया था। मैं न्यूज़ के भरोसे लड़ने गया था, और न्यूज़ तो सबसे बड़ा झूठ है। और मैंने उसके बाद क्या किया? मैंने लॉस खाया था, मैं हारा नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, जब तक जिंदगी है जिंदा हूं मैं। और जिंदा लोग एक लड़ाई हार सकते हैं, लेकिन जंग को जीतना ही जिंदा दिली है। मैंने अगले 6 महीने ट्रेडिंग बंद कर दी। मैं डिप्रेशन में था। मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। मुझे लगा कि ऑपरेटर्स हमें लूटने के लिए ही बैठा है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया। एक रात मैं पुराने चार्ट्स देख रहा था, उसी बजट डे का चार्ट। मैंने नोटिस किया कि जिस वक्त न्यूज़ चैनल पर बुलिश चिल्लाया जा रहा था, एग्जैक्टली उसी वक्त मार्केट एक टाइम साइकिल कंप्लीट कर रहा था। मैंने WD गैन के बारे में पढ़ा। मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और मैकवर्टर बिजनेस साइकिल को स्टडी करना शुरू किया। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ। क्या प्लैनेट्स मार्केट चला सकते हैं? क्या टाइम प्राइस को कंट्रोल करता है? मैंने उस पुराने बजट चार्ट पर स्केयर ऑफ 9 लगाया और मैं हिल गया। जिस पॉइंट पर मेरा 5 लाख ज़ीरो हुआ था, वो कोई रैंडम पॉइंट नहीं था। वो एक मैथमेटिकल डेथ जोन था जो 90 साल पहले WD गैन ने डिफाइन किया था। और तब मुझे समझ आया कि मैं न्यूज़ ट्रेड कर रहा था जो रिटेलर्स करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी, FIIs, DIIs वो टाइम पर ट्रेड करते हैं। उन्होंने न्यूज़ सुनने की वेट नहीं किया। उनको पहले से पता था कि 11:45 पर साइकिल रिवर्स होगा। मेरा लॉस इसलिए नहीं हुआ कि मेरी किस्मत खराब थी। मेरा लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मैं अंधा था। वो देख रहा था जो टीवी दिखा रहा था, नहीं जो यूनिवर्स दिखा रहा था। उस दिन मैंने एक कसम खाई, गरीबी नॉट अलाउड। लेकिन गरीबी पैसे की कमी नहीं है,
गरीबी दिमाग की कमी है। भगवान ने हमें ये जो दिमाग दिया है, ये सबसे विचित्र चीज है। मैंने ठान लिया कि अब मैं इमोशन से नहीं, न्यूज से नहीं, दिमाग से काम लूंगा। मैंने कसम खाई कि मैं टिप पर ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने जैसी लिवरमोर को पढ़ा। इन्होंने कहा है कि अगर आप टिप पर कोई चीज खरीदते हैं तो आप टिप की वेट करोगे उसे बेचने से पहले। और फिर मैंने स्पेक्युलेटर स्कूल बनाया। मैंने सीखा कि मार्केट रैंडम नहीं है, मार्केट एक कोड है। मैट्रिक्स मूवी में होता है ना, सबको सिर्फ नंबर दिखता है, लेकिन नियो को कोड दिखता है। टेक्निकल एनालिसिस, गेम थ्योरी और एस्ट्रोलॉजी, ये वो चश्मा है जिससे आपको मार्केट का कोड दिखता है। अभी जब सब लोग क्रैश से डर रहे थे, निफ्टी ने 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और गेन लेवल तोड़ा तो हमने पुट खरीद रखी थी। लिवरमोर पिवटल पॉइंट 26,000 टूटा तो हम बेयरिश हो गए। जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, सब बाय कर रहे थे फोमो में। हमने 26,000 टूटने पर सेल किया। यहाँ प्लैनेटरी एस्पेक्ट नेगेटिव था। तो ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग आसान है, क्योंकि अब मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा था, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा था। तो आज 25 जनवरी है और कल रिपब्लिक डे है। अगले हफ्ते फिर से बजट आ रहा है, हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। लेकिन नया ट्रेडर, शायद आप भी वही गलती करने जा रहे हो जो मैंने बहुत साल पहले किया था। आप टीवी देखोगे, आपको लगेगा कि डिफेंस सेक्टर भागेगा या रेलवे सेक्टर भागेगा। आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और ऑपरेट, वो आपके इमोशन से खेलेगा, वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और आपका कैपिटल, आपकी 3 साल की मेहनत 3 मिनट में उड़ा देगा। आप भी यही सोचोगे कि कॉल बाइंग, ऑप्शन बाइंग से किसी का भला नहीं हो सकता। लेकिन इस बार कहानी बदल सकती है। अगर आप बकरा नहीं बनना चाहते, अगर आप हंटर बनना चाहते हैं, तो क्राउड से अलग होना पड़ेगा। आपको वो सीखना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं जानते। मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको कोई श्योर टिप भी नहीं देने वाला। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। इस संडे, इस बजट वीक में गैम्बलिंग मत करना। मेरे साथ जुड़ो। चैनल पर स्पेक्युलेटर स्कूल पर हम न्यूज़ डिकोड नहीं करेंगे, टाइम डिकोड करेंगे, प्लैनेटरी एस्पेक्ट को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि गैन लेवल क्या कहते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट कुछ बोलता है। इस यूनिवर्स की लैंग्वेज को सीखना है। वो चंद्रमा का इशारा, वो लिवरमोर का पिवटल पॉइंट, ये सब हमें तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। चैनल पर अभी सिर्फ 18 लोग जुड़े हैं और आप सोच रहे होंगे कि इतना कम सब्सक्राइबर हैं तो ये क्या सिखाएगा। लेकिन याद रखना, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी उस आर्मी का हिस्सा बन जाएंगे जो इस मार्केट की आंखों में आंखें डालकर उस ऑपरेटर को हराने का दम रखता है। अगर आपने भी कभी मार्केट में पैसा खोया है, अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। हमें मार्केट को समझना है, मार्केट के बहाव के साथ बहना है, समय के बहाव के साथ बहते रहना है और सबसे ज़रूरी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। क्योंकि स्पेक्युलेटर स्कूल का सिर्फ एक ही रूल है, गरीबी नॉट अलाउड।